एसआईआर को लेकर इन दिनों चर्चा खूब तेज चल रही है और एसआईआर को लेकर पूरे देश भर में चर्चाएं चल रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बीएलओज को लेकर हवाला दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इसका जवाब भी दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ यहां कांग्रेस के मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने भी जवाब दिया है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, एसआईआर को लेकर पूरे देश में बहस और आपस में चर्चा का दौर चल रहा है। इरफान अंसारी को क्या कुछ जवाब दिया गया है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने ये कहा कि एक बीजेपी ने चुनाव आयोग के माध्यम से एक किट तैयार किया है, टूल तैयार किया है, जिसके माध्यम से चुनाव पर एक तरह से कब्जा करना चाहती है, चुनाव में जीत हासिल करती है। और इसको बिहार में एक्सपेरिमेंट करके पहले बीजेपी ने देख लिया, फिर बंगाल की बारी है और उसके बाद असम की बारी है और फिर झारखंड की तैयारी है। लेकिन झारखंड में एसआईआर हम नहीं होने देंगे। हम लोगों से अपील भी करेंगे कि इसका वो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। ऐसे में आज बीजेपी के तरफ से इरफान अंसारी जी के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा कि बीजेपी का ये कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग की कार्यक्रम है और चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, केंद्र सरकार की संस्था है, इस पर किसी का बस नहीं चलता। जब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, जब वोटर लिस्ट सही किए जा रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है। लेकिन जब तमिलनाडु में उनकी सरकार बन जाती है, केरल में उनकी सरकार बन जाती है, तब वहां क्यों नहीं बताते कि नहीं, ये चुनाव आयोग का मिसयूज है, चुनाव आयोग किट के तरह, टूल के तरह काम करती है बीजेपी के लिए। लेकिन जहां उनके फायदे का चीज है वो बीजेपी का हो जाता है और जहां उनके फायदे का नहीं है वो बीजेपी के फायदे का नहीं होता है। तो ये दो तरफा बातें जो है वो नहीं चलेगी। और ऐसे में सीधे तौर पर कहा कि झारखंड ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में एसआईआर होना जरूरी है, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा बरकरार रहे, देश में जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर किया जाए और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उससे बाहर किया जाए। तो सीधे तौर पर इरफान अंसारी जी को एक जवाब था बीजेपी की तरफ से कि वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हालांकि उनको साथ देते हुए कल कांग्रेस कोटे से ही मंत्री हैं दीपिका पांडे, उन्होंने भी कहा कि एसआईआर जो है ये जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। बिहार में 65 लाख वोटर्स के 65 लाख वोटर और जनता में धूल झोंकने की कोशिश लगातार आरजेडी भी सवाल उठा रही थी, लेकिन 20-22 लाख उसमें से मृत लोग थे और कई लोग दोहरी जगह, कई जगह दिल्ली में या फिर झारखंड में उनके नाम थे, ऐसे लोगों के नाम हटाए गए। लेकिन लगता है कि विपक्ष इन मुद्दों को समझना नहीं चाहता और शायद यही वजह है कि बीजेपी को जवाब देने का अच्छा हथियार मिल रहा है। देखिए, विपक्ष की बातों से आप ये कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है वो कह रहा है कि जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हम जान रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं और राज्य व राज्य जो है वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जहां पर बीजेपी कभी नहीं चुनाव जीत सकती है वहां एसआईआर का सहारा लेना चाहती है। और इशारे में बंगाल पर उनका तंज था कि बंगाल में जिस तरह से एक तरह से भगदड़ की कोशिश की गई है, वहां जो लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई है, तो देखिए किस तरह से ममता बनर्जी भी खुलकर सामने आई है और वो कह रही हैं कि किसी भी बांग्ला भाषी को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, उन्हें डिटेंशन सेंटर से छुड़ा कर लाएंगे, उनको रहने खाने की व्यवस्था देंगे। तो झारखंड में ये जरूर है कि एसआईआर ने एक सियासत जो है वो शुरू करा दिया है, एक उबाल सा जो है वो नजर आता हुआ दिख रहा है कि झारखंड में एसआईआर अगर होता है तो फिर आखिर कितने, जो लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि संथाल के कई जिलों में जो डेमोग्राफी बदल गए हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनके तादाद क्या हैं, वो कहां कहां है झारखंड में। क्या एसआईआर की प्रक्रिया में झारखंड की सरकार सहयोग करती है या विरोध करती है, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के बयानबाजी काफी जोरों पर है। जहां सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे, खास करके कांग्रेस के लोग, वहीं बीजेपी कह रही है कि ये राज्य और देश की सुरक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये देश के नागरिक के लिए कोई खतरा नहीं।
जो उसकी प्रक्रिया है उसको अगर कोई भी पूरा करेगा तो वो देश के वोटर लिस्ट में शामिल रहेंगे, वोट देने का अधिकार उनका बचेगा। लेकिन जो अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाकर या फिर अन्य डॉक्यूमेंट बना करके यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए ये जरूर मुसीबत की घड़ी है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसे लेकर आगे क्या कुछ होता है और जनता और क्या कुछ इसका जनता क्या मायने निकालती है, ये आगे भी देखने वाली बात होगी। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने।